इस वक्त की अहम खबर, मुस्तफाबाद ईदगाह कैंप को खाली करा लिया गया है। नीम फौजी दस्तों ने दहली फसाद मुतासरा अफराद को ईदगाह कैंप से निकाला है। कोरोना वायरस की वजह से ये कैंप खाली कराया गया है। कैंप में रह रहे लोगों के फसाद में घर जल गए थे, कैंप में रहने पर मजबूर थे। ये दहली फसाद के मुतासरीन मुस्तफाबाद ईदगाह कैंप को आपको बता दें खाली करा लिया गया है। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से ये कैंप खाली करा लिया गया है। नीम फौजी दस्तों ने इन दहली फसाद मुतासरा अफराद को ईदगाह कैंप से निकाल लिया है। इन मुतासरा अफराद के घर जो है दहली फसाद के दौरान जलकर खाक हो गए थे। खुरम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खुरम, मुस्तफाबाद में जो ईदगाह कैंप लगा हुआ था उसको खाली करा दिया गया है, तो अब ये जो मुतासरा अफराद है ये कहाँ जा रहे हैं और इनके रहने का कोई इंतजाम किया गया है? देखिए, इनके रहने का जो इंतजाम था वो कैंप की सूरत में ही था। अब उसको भी खाली करा लिया गया है। ये लोग अपने रिश्तेदार हो या फिर रिश्तेदार नहीं है तो कहीं पर किराए पर कोई रूम ले लिया, कोई कमरा ले लिया, वहां पर शिफ्ट हुए हैं। ज्यादातर लोग पहले ही चले गए थे। पहले आपको मालूम है कि वहां पर 1000 से ज्यादा लोग थे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के लोगों को इस बात का पहले से अंदाजा था, वो शिफ्ट कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बीच में ही दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को हटा दिया गया टेक्निकल बुनियादों पर। लेकिन अब कुछ लोग बचे थे, यानी कि 15-20 फैमिली के करीब थे, यानी 100-150 के करीब ये लोग थे जिनसे जिनको जाना था। असल कुछ लोग अपनी ये आस भी लगाए हुए थे क्योंकि कैंप में थे तो वहां पर उनको इमदाद मिल जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से जो इमदाद मिली है फौरी तौर पर वो तमाम लोगों को नहीं मिल सकी। लेकिन जो बड़ी इमदाद मिलनी है वो नहीं मिल पाई है, उसमें कागजी कार्रवाई हो रही है। और इस दरमियान जो कोरोना वायरस की वबा है वो इतनी शदीद हो गई है कि पूरे मुल्क को लॉकडाउन करना पड़ा है। तो ऐसी हालत में वहां पर वबा फैलने का खतरा ज्यादा था, क्योंकि हालात अगर स्लम एरिया में इस तरह से अगर वबा एक बार फैल जाती है तो उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इन तमाम चीजों को देखते हुए एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया है और वहां से खाली करा लिया गया है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर उनको कहीं भेजा गया हो, कहीं रखा गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुद उन लोगों ने अपने तौर पर इंतजाम किया है और वहां से उनको पूरी तौर से शिफ्ट करा लिया है। वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मौजूद हैं, वक्फ बोर्ड के लोग मौजूद हैं, लेकिन कैंप जो पूरी तरह से अब जो है खाली हो चुका है। खुरम, ये वो लोग हैं जो जा सकते थे पहले, वो पहले ही निकल चुके हैं, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं बचा था, जिनके घर जल गए, पैसे नहीं है, वो वहां पर रुके हुए थे। कोरोना वायरस का खतरा बिल्कुल लाहक है और ऐसे में इकदामात उठाने हैं, लेकिन बिना कोई अल्टरनेटिव इन लोगों के लिए होने के उनको वहां से निकालना, क्या ये सही है? क्या उन लोगों ने इस बारे में कुछ बताया है कि किस तरह से वो इस सारी चीजों को मैनेज कर पाएंगे? देखिए, कुछ लोग कमरा ले रहे हैं, कुछ लोग मदद हासिल कर रहे हैं, कुछ लोग की मदद की जा रही है, लेकिन ये अवामी और समाजी तंजीमों की बुनियाद पर है। लेकिन अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों की जानों का नुकसान ना हो और ये वबा पूरे मुल्क के लिए शदीद खतरा लायक ना हो जाए। तो तरजीह तय की गई है कि पहले इनके लिए रहने सहने का इंतजाम किया जाए, कोई आसरा दिया जाए। उसको छोड़ करके पहले इनकी जानों को बचाने के लिए, तमाम लोगों की जानों को बचाने के लिए जो आस में लोग रह रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार एक कॉन्टेक्ट में बन गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन तमाम चीजों को देखते हुए इनको वहां से हटा दिया गया है। फिलहाल किसी तरह का कोई काम या कोई मदद नहीं की गई है। जो जा सकते हैं अपने घरों को वो चले गए हैं, जिनके मकान जल गए उनको जाकर के उन्होंने ठीक किया है। लेकिन कुछ लोग जो नहीं जा पा रहे हैं, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा, जिनका घर बिल्कुल तबाह हो गया, तो वो उन लोगों ने अलग से कोई किराए का कमरा लिया है और उस तरीके से वो लोग शिफ्ट हुए हैं। लेकिन हालात देखिए, भले से ही इनके हालात ज्यादा खराब हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना की वबा है उसने पूरे मुल्क को ही हिला कर रख दिया है और जानों का जो खतरा लायक है उसके मद्देनजर तरजीहात जो है वो तय की गई है। बिल्कुल खुरम, कोरोना वायरस के खतरे की वजह से मुस्तफाबाद ईदगाह सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, आज कई केसों की सुनवाई होनी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन लॉकडाउन के चलते सुप्रीम कोर्ट भी बंद कर दिया गया है।
जी मनोज, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि जिस तरह देश भर में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उस पर रोकथाम लगाने के लिए फिलहाल देश के प्रधानमंत्री ने पूरे भारत में लॉकडाउन का आदेश दिया है और उसी के मद्देनजर देश की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस एस.एस. बोबडे ने एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कुछ महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई की जानी है, लेकिन जिस तरह स्थिति भयानक होती जा रही है उसके मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहां अमूमन मुनज़्ज़ा 800 और 900 केसेस पर डे सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट किए जाते थे, वहीं अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो मेन गेट है उन तमाम गेट को बंद कर दिया गया है। जो वकीलों के चैम्बर्स थे अंदर से, उन तमाम चैम्बर्स को बंद कर दिया गया है। सभी लोगों को घर पर रहने की अपील की गई है चीफ जस्टिस के द्वारा। उन्होंने कहा है कि अभी अगले जब आदेश तक सुप्रीम कोर्ट को नहीं खोला जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है, क्योंकि जहां सुप्रीम कोर्ट लगातार इनिशिएटिव लेता रहा है, तमाम जो जेलों के जो डीजी हैं उनको पत्र लिखकर ये कहा है सुमोटो लेते हुए कि अपने अपने अथॉरिटी अपने अपने जेलों में कैदियों की संख्या को कम किया जाए। तमाम जो कैदी हैं जिनको 7 साल से कम सजा है या 7 साल तक की सजा है उनको 6 हफ्ते के पेरोल पर छोड़ दिया जाए। तो ये तमाम प्रकार की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं देश की सबसे बड़ी अदालत के द्वारा। लेकिन एक बड़ा फैसला फिलहाल, क्योंकि इतिहास में पहली बार मुनज़्ज़ा ऐसा है कि जब अनिश्चितकालीन के लिए सुप्रीम कोर्ट को बंद किया गया है और उसकी वो जो वजह है वो फिलहाल कोरोना वायरस है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई की बात कही जा रही थी उसको भी फिलहाल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। किसी भी प्रकार से कोई भी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा जब तक इस पूरे मामले में कोई अगला आदेश नहीं जारी किया जा सकता है। तब तक इस पूरे मामले में देश की जो अदालतें हैं, चाहे बात करें दिल्ली हाई कोर्ट, चाहे बात करें हम निचली अदालतें, उन तमाम अदालतों को बंद कर दिया गया है। मुनज़्ज़ा सुशील, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस को सैनिटाइज करने के इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह संक्रमण लगातार फैल रहा है, ऐसे में उन तमाम चैम्बर्स को और जो कोर्ट रूम्स हैं उनके बाहर सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो 2 दिन पहले ही शुरू कर दी गई थी और अब फिलहाल इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने का परमिशन नहीं है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो फिलहाल आ सकते हैं, लेकिन उनको आई कार्ड दिया गया है, जिस आई कार्ड को दिखाने के बाद ही वो आ सकते हैं और उनको तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ये बताना होगा कि वो किन कारणों की वजह से आए हैं, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं उनको फिलहाल घर पर रहने की सलाह दी गई है। क्योंकि कई ऐसे बड़े जो वकील हैं वो बड़े मामलों में सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आना चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल एक नोटिस के बाद तमाम लोगों को बता दिया गया है कि अभी फिलहाल किसी भी मामले की सुनवाई नहीं की जा रही है। क्योंकि जो ये चैन है कोरोना वायरस, उस चैन को कम करने के लिए लोग अगर घर से कम निकलेंगे, अगर किसी से मिलेंगे नहीं, तो शायद कोरोना को हम हरा सकते हैं। और इसी मद्देनजर जिस तरह देश के प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं मुनज़्ज़ा कि लोग अपने घरों से 21 दिन तक ना निकलें। 21 अप्रैल एक बड़ा समय है जो फिलहाल लोगों के लिए एक परीक्षा का और धैर्य का समय है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि आप पैनिक ना हो, आपके पास तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। दूध की जो दिक्कतें हैं, दवाइयों की जो दिक्कतें हैं, राज्य सरकारें सब एश्योर कर रही हैं और बार बार ये अपील की जा रही है तमाम लोगों की तरफ से, न्यूज़ 18 की तरफ से मुनज़्ज़ा, कि वो फिलहाल पेशेंस रखें, धैर्य रखें, ताकि इस संक्रमण को भारत हरा सके। क्योंकि कई ऐसे देश हैं, चाहे वो इटली की बात करें, अमेरिका की बात करें, वो फिलहाल इस बड़ी बीमारी के सामने धराशायी हो रहा है और ऐसे में भारत के सामने बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को जीतने के लिए आत्मसंयम की जरूरत है, हमारे धैर्य की जरूरत है। इसीलिए बार बार ये अपील की जा रही है तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो आला ऑफिसर्स हैं, प्रधानमंत्री हैं, कि अगर आप अपने घरों से ना निकलें तो शायद हम एक हद तक कोरोना को हरा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सुशील, और कोरोना के खतरे को देखते हुए पहली बार सुप्रीम कोर्ट को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। मुल्क में कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव केसों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 560 से ज्यादा हो गई है, जबकि 512 मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से अब तक कम अज कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात की संगीनी के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल की रात तक पूरे मुल्क को लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। वज़ारत दाखिला ने एक एडवाइजरी जारी की और आवाम से न घबराने की अपील की है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक अगले 21 दिन तक लॉकडाउन के दौरान राशन, सब्जी, दूध, बैंक, मेडिकल स्टोर जैसी
जरूरी खिदमात जारी रहेंगी। इस दौरान एटीएम भी काम करेंगे। अगर आज की बात करें तो अब तक 20 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से पहले मरीज की मौत हुई है। 54 साल राजू नामी शख्स ने आज अलसुब अस्पताल में आखिरी सांस ली। एदाद-ओ-शुमार पर एक नजर डालें तो कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में अब तक तकरीबन 19,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 4,22,000 से जायद अफराद कोरोना से मुतासिर है। इटली और स्पेन में सबसे ज्यादा अमवात हो रही हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस से निपटने के लिए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की एलजी बेजल के साथ मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जहां लॉकडाउन से मुतल्लिक वज़ीर आज़म के फैसले की सताइश की गई, वहीं दिल्ली हुकूमत ने इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि दिल्ली में ज़रूरी सामानों की किल्लत नहीं होगी और ज़रूरी सामान सब तक पहुंचेगा। दिल्ली के वज़ीर आला ने कहा कि दूध, सब्जी और दवाओं के लिए लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली हुकूमत का कहना है कि बुनियादी ज़रूरी चीज़ें सप्लाई करने वालों को पास जारी किए जाएंगे ताकि किसी तरह की दुश्वारी न हो सके। So in the Apex Committee meeting of this group, which has been meeting every day almost in connection with the coronavirus and how to deal with it. So at the outset, we all congratulated the Prime Minister for his bold and decisive but unavoidable initiative, because given the situation that we are in, locking down was the only answer. How to implement this lockdown without adversely impacting people for their meeting their needs, all that was discussed in detail. कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। सभी भारतवासियों की सेहत के लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी था और हम सब लोगों को मिलके अब दो काम करने हैं। एक तो ये कि किसी भी हालत में अपने घर से बाहर नहीं निकलना। कई बार हम अपने मन में तरह तरह के बहाने बना लेते हैं कि इस वजह से निकलना ज़रूरी है, मुझे उस वजह से निकलना ज़रूरी है। हम कोशिश ये करें कि हमें किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना। दूसरी चीज़, उसी वक्त जब एक तरफ हमें घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन जो ज़िंदगी की मूलभूत ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं कहूँगा कि दूध, सब्जियाँ, खाने का सामान, डेली टूथपेस्ट वगैरह इस तरह का सामान और दवाइयों से संबंधित जितने भी, ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिसको एसेंशियल कमोडिटीज़ को सप्लाई करने वालों को तो निकलना पड़ेगा और अगर आपको ख़रीदना है तो निकलना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के संदर्भ में केंद्र सरकार, एलजी साहब, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, हम सब लोग मिलके एक यूनिटी की तरह आपकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए काम कर रहे हैं, आपके एसेंशियल सप्लाईज देने के लिए काम कर रहे हैं और इसमें हमने सब लोगों के सहयोग की उम्मीद है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया है। लॉकडाउन की वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है। आप टीवी स्क्रीन पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तस्वीरें देख सकते हैं जहां लॉकडाउन की वजह से जिंदगी थम सी गई है। लेकिन कोरोना को शिकस्त देने के लिए एहतियाती तौर पर घरों में ही रहना जरूरी है। सरकार ने अवाम की सहूलत के लिए अशाए खुर्दनी और मेडिकल सर्विसेज को जारी रखा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आमदोरफ्त पर असर पड़ा है। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह दारुल हुकूमत दिल्ली पर भी लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है। खासकर दिल्ली की जान राष्ट्रपति भवन, लाल किला, इंडिया गेट और जामा मस्जिद के इलाके पूरी तरह बंद है और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। स्क्रीन पर दिल्ली की 4 तस्वीरें देख सकते हैं आप, जिसमें दिल्ली की 4 अहम इमारतों और इलाकों में सन्नाटा पसरा है। इंडिया गेट और लाल किले के आसपास आम दिनों में बड़ी भीड़ रहती है। लॉकडाउन के बाद दिल्ली थम सी गई है।
दिल्ली में लॉकडाउन का असर साफ नजर आ रहा है। दिल्ली की अहम सड़कों और चौराहों पर पुलिस तैनात की गई है और सड़क पर नजर आने वालों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मुसलसल लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रही है। वहीं खिलाफवर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा भी जा रहा है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने इसका जायजा लिया। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश भर में लॉकडाउन का निर्देश साफ तौर पे प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है और इसके लिए आदेश तमाम राज्य प्रशासन को भी बाकायदा भेजा गया है। देखा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री ने आदेश दिया और जिस तरह से बाकायदा कोरोना वायरस के मद्देनजर जिस तरह से लोगों को भी सचेत रहने का आदेश दिया गया है, इस मामले में तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं, वो लोग भी आज सचेत हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं जो गलत तरीके से घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनको बाकायदा रोका जा रहा है। दिल्ली पुलिस काफ़ी सजग है और यहाँ पर लोगों को भी बाकायदा जिसके पास नहीं है या गलत तरीके से आज सड़क पे हैं, आज उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ पे आम लोग अगर देखा जाए कि अगर जिस तरह से यहाँ से सड़क पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है उसे रोकने के लिए। और तमाम यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जवान की बात करें, तमाम अधिकारियों की बात करें, आज सभी आज सड़क पे हैं और सख्त निर्देश का एक पालन करता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से तमाम अधिकारियों की बात करें, यहाँ पर चप्पे चप्पे पे बाकायदा नज़र रखा जा रहा है और इन पुलिसकर्मियों को भी एक सख्त तौर पे ये निर्देश दिया गया है कि अगर कहीं भी कोई कानून का उल्लंघन करता हो या गलत तरीके से यहाँ पर आज अपनी गाड़ियों को लेकर आज घूम रहा हो तो उसको जब्त किया जाए। अगर कल की बात करें तो हजारों गाड़ियाँ कल भी जब्त हुई है और आज भी गाड़ियाँ जब्त हो रही है और दिल्ली पुलिस इस मामले पर सख्त तौर पे उन कार्रवाई करते हुए जो मैनुअल है, मैनुअल का सहारा लेके बाकायदा जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके माध्यम से चालान काटा जा रहा है। और कई ऐसी गाड़ियां हैं जो इमरजेंसी व्हीकल नहीं है, जो आज जिसको बाकायदा जिसके पास नहीं है या जिसको जाने की इजाज़त नहीं है, उन तमाम गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। लॉकडाउन का असर दिल्ली की ट्रैफिक पर किस तरह पड़ रहा है, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने। कोरोना वायरस के मद्देनजर भारत के जो प्रधानमंत्री ने 21 अप्रैल तक पूरे भारत में लॉकडाउन किया है। दिल्ली पुलिस के तो जो तमाम जवान हैं वो तमाम लोगों की गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। लगातार जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर हैं, अपने घर के तमाम सदस्यों को छोड़कर घर के बाहर हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने घर से बाहर निकलें और अगर ज़रूरी काम ना हो तो वो ना निकलें। हालांकि ये जो तमाम लोग हैं उनकी लगातार अपील यही है कि जिस तरह कोरोना संक्रमण फैला हुआ है उस संक्रमण के चलते ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें। हालांकि तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको फिलहाल छूट दी गई है वही तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग आ रहे हैं उनके आई कार्ड को चेक किया जा रहा है, चाहे जो भी हो, चाहे सरकारी गाड़ियाँ हों। सर हैं, हमसे बात करते हैं। सर, कितनी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को समझाने में और जिस तरह पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया है, आप लोगों की तरफ से जद्दोजहद 24 घंटे हो रही है, लेकिन दिक्कतें कितना आ रही? दिक्कतें यही हैं कि जितने समझाने के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते। उनको बार बार समझाते हैं कि अलग भाई, जैसे हमारे पीएम साहब ने इतने एहतियात बरतने के लिए बोला है तो आप उस पर एहतियात बरतिए और अपने को भी सेफ रखिए और पब्लिक को भी समझाइए। लेकिन लगातार आप लोग इसमें ड्यूटी में लगे हैं, जिसका प्रधानमंत्री ने भी धन्यवाद दिया है। क्या लगता है कि देश की इस तरह सेवा में आप लोग हमेशा से तत्पर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और बढ़ गई है? अब तो और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। यदि हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं तभी तो ये हम आगे काम करेंगे और करते रहेंगे। हमारे जब पीएम साहब इतनी उम्मीद कर रहे हैं तो हमसे, तो हमें उस पर उनका आभार व्यक्त करेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे। ड्यूटी हमें चाहे कितनी भी लंबी करनी पड़े, हम तत्पर करते रहेंगे। तो ये फिलहाल दिल्ली पुलिस के जवानों का जज्बा है। प्रधानमंत्री के द्वारा इन तमाम लोगों को धन्यवाद कहने के बाद इनका साफ तौर से कहना है कि वो लगातार अपनी ड्यूटी करते रहेंगे और उनके धन्यवाद को दिल्ली पुलिस ने भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि हम पहले भी ड्यूटी करते थे और अब और भी जिम्मेदारी से ड्यूटी करेंगे, लेकिन जिस तरह पूरे देश भर में कोरोना फैला हुआ है उसको हराने के लिए इस प्रकार की जो मुहिम चलाई जा रही है, तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है, देखा जा रहा है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि उनका सहयोग करें।
कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिससे इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इनकी अपील लगातार जारी है। ऐसे में हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि आप दिल्ली पुलिस और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस का सहयोग करें, अपने घरों से ना निकलें, क्योंकि ये अपनी नहीं आपकी सुरक्षा के लिए घर से बाहर हैं। इनके भी परिवार के जो लोग हैं वो इनकी राह देख रहे हैं, लिहाजा इनके ड्यूटी में कोऑपरेट करें। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलुगु अवाम को आगादी त्यौहार की मुबारकबाद दी है। अपने ट्विटर पैगाम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तेलुगु अवाम को साल की मुबारकबाद दी है और कहा है कि नए साल के साथ ही अवाम की कई उम्मीदें वाबस्ता है। पीएम ने अपने पैगाम में सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की अवाम से अपील की है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि उगादी त्यौहार की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलुगु अवाम को मुबारकबाद दी है। तेलंगाना में कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 49 के निशाने को छू गई है। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए तेलंगाना भर में लॉकडाउन है। अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे ता शाम 7 बजे तक घरों से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है। हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने लॉकडाउन के मौके पर अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए घरों से बाहर आने वाले अवाम से बातचीत की। तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए रखे हैं और इसी वजह से सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक ही लोग अपने घरों से निकल सकते हैं। 1-2 किलोमीटर के एरिया में उनको जाना है और जहां से वो अपने ग्रॉसरीज और इम्पॉर्टेंट ज़रूरी सामान खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रॉसरी स्टोर है और यहाँ पर लोग जो है वो लगे हुए हैं लाइन में और अपना सामान जो भी ज़रूरी है वो ख़रीद रहे हैं और ख़रीदने के बाद जो यहाँ से वो अपने घरों में जा रहे हैं। लंबी कतार लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन की जा रही है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं? जी मेंटेन कर रहे हैं सर। तो किसी तरह का कोई पैनिक जैसी सिचुएशन तो नहीं है कि सामान बहुत सारा ख़रीदना है या वो सामान ईजीली मिल रहा है? हाँ मिल रहा है सर मोस्टली। आप लोग क्या बहुत कुछ ज़्यादा मटेरियल खरीदने के लिए आए हैं कि सिर्फ अपना डेली रूटीन? एवरी डे बेसिक फॉर 20-30 डेज। डेली रूटीन का सामान खरीदने के लिए लोग निकले हुए हैं और लोगों का ये है कि सामान इजीली अवेलेबल है, किसी भी तरह का कोई शॉर्टेज नहीं है, इसीलिए पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही जो है गवर्नमेंट भी मैसेज देना चाह रही है और यहाँ पर जो लोग हैं वो निकले हुए हैं घर से, क्योंकि शाम को 7 बजे से पहले उनको घर वापस लौटना है। तो कल मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा मीटिंग के बाद जो एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की थी, उसके बाद उन्होंने बोला कि शाम को 6 बजे से ग्रॉसरी शॉप बंद हो जाएंगी और लोग 7 बजे तक अपने घरों के अंदर कैद हो जाएं और शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू इम्पोज्ड है। पुलिस जो है वो जगह जगह सड़कों पे नज़र आ रही है और ख़ास करके लोगों को जो है समझाइश देने की कोशिश की जा रही है कि वो जो है रिस्ट्रेन करें, घर में मौजूद रहें। लोग भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं और लोग जो है वो केवल ज़रूरी जो डेली नीड की ज़रूरत है और जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान ले रहे हैं। ज़्यादा ख़रीदारी जैसी कोई चीज़ जो है वो नहीं है और लोगों को लगता है कि जो है स्थितियाँ किसी भी तरह का पैनिक करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन दास के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक